दिक्कत नहीं है, मैं आपके टिकट का इंतज़ाम कर लेता हूँ। लेकिन ये राज़ी नहीं हुए शुरू में कि उनके पैसे से ये अमेरिका जाएं, लेकिन बाद में राज़ी हो गए और 31 मई 1893 को चेन्नई से एक जहाज़ होता था पेनिनसुलर, उस पर इन्होंने अमेरिका की यात्रा शुरू की। सबसे पहले कोलंबो गए और कोलंबो में वो जो रिक्लाइनिंग बुद्धा की जो मूर्ति है उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए। और फिर वहाँ से पेनांग, फिर वहाँ से सिंगापुर, वहाँ से हांगकांग होते हुए नागासाकी पहुँचे और नागासाकी वहाँ जापान में कुछ दिन उन्होंने बताए और फिर नागासाकी जापान में याकोहामा बंदरगाह से वैंकूवर के लिए इन्होंने रवाना हुए और इम्प्रेस ऑफ इंडिया उस जहाज़ का नाम था। और बड़ी दिलचस्प बात थी कि उस जहाज़ में जमशेद जी टाटा भी सवार थे, जिन्होंने टाटा समुदाय की टाटा समूह की स्थापना की, वो भी उनके और खासी बातचीत इनकी हुई। और ये 30 जुलाई 1893 को शिकागो पहुंचे और वहां पर हजारों लोग पहुंचे हुए थे इस सम्मेलन में, विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए। और ये सबसे युवा थे, विवेकानंद सारे प्रतिनिधियों में सबसे युवा थे। और जहां भाषण देने की बात आई तो इनका 31वां नंबर था, 31वें नंबर पर इन्हें भाषण देना था, लेकिन इन्होंने अनुरोध किया कि मुझे सबसे आखिर में बोलने दिया जाए। उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। लेकिन जब इनकी बारी आई तो ये बहुत नर्वस थे, इनकी बिल्कुल जीभ सूख रही थी, प्रिपेयर्ड स्पीच नहीं थी, एक्सटेम्पोर उसी वक्त तैयार किया था बोलना तैयार नहीं किया था, इन्होंने इम्प्रॉम्प्टू जाकर बोला। बिल्कुल। तो इन्होंने माँ सरस्वती का ध्यान किया और सीधे मंच पर पहुंचे। वहाँ डॉक्टर बैरोज होते थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और प्रेरणा जब इन्होंने एड्रेस करना शुरू किया है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो बिल्कुल सारे जो 7,000 लोग खड़े थे एकदम से खड़े हो गए और स्टैंडिंग ओवेशन 2 मिनट तक लगातार ताली बजती रही। और फिर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी कि मैं दुनिया के सबसे यंग देश को रिप्रेजेंट करने को सबसे पुरानी सभ्यता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से उन्होंने उसकी शुरुआत की। और उनका सार ये था कि जो हिंदू धर्म है एक तरह से सभी धर्मों में उसकी एक तरह से प्रतिष्ठा है और वो सिखाता है टॉलरेंस, जिसे कहते हैं हिंदी में सहिष्णुता का पाठ हिंदू धर्म से ज़्यादा किसी धर्म में नहीं है। तो बड़ा उनका नाम हुआ उस भाषण के बाद, पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। और फिर पूरे 1.5 साल तक वो अमेरिका में रहे, अमेरिका में घूमते रहे, हर जगह पे गए और कई जगह उन्होंने भाषण दिए। और फिर 1.5 साल बाद उन्होंने भारत वापस लौटने का फैसला किया। तो पहले ऑक्सफोर्ड में रुके, वहाँ पर मैक्स मुलर से उनकी मुलाकात हुई और बिपिन चंद्र पाल स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे मुलाकात हुई। और जब वो भारत पहुंचते हैं चेन्नई में तो वो जबरदस्त स्वागत, जिसे कहते हैं सी ऑफ ह्यूमैनिटी, लोग बिल्कुल चारों तरफ और हजारों लोग उनके स्वागत में वहाँ उमड़ पड़े। और उनका नाम हो गया था, उस स्पीच से उनका भारत तक उनकी ख्याति पहुंच गई थी। इतनी ख्याति पहले नहीं थी वहाँ जाने से पहले। और कहा जाता है, कहानी मशहूर है कि जब वो ट्रेन से चेन्नई से रवाना हुए और एक जगह जहाँ ट्रेन नहीं रुकती थी वहाँ लोगों ने वो रेलवे ट्रैक पर बैठ गए कि किसी तरह इनको रोका जाए और फिर वहाँ पर इनसे बात की जाए। तो इतनी प्रसिद्धि थी। और फिर इसके बाद तो पूरे भारत में उन्होंने दौरा किया, हरिद्वार गए, बनारस गए, बम्बई गए, पुणे गए, पूरे भारत में। और मशहूर हो गए उनका इस भाषण की वजह से भी, और उनका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावी था, बहुत प्रभावी व्यक्तित्व था। अंतिम वक्त कैसा था, क्योंकि कार्यक्रम का पूरा एक कहें तो सार है इसमें कि वैसे लोग जिन्होंने बहुत जल्दी हमें छोड़ दिया, और अंतिम क्षण जो उनका था, कहते हैं बहुत बीमारियां थी। देखिए, डील डॉल बहुत अच्छा था, देखने में बहुत स्वस्थ लगते थे, लेकिन स्वास्थ्य उनका खराब रहता था। डायबिटिक थे, उनके पिता भी डायबिटिक थे। और कहा जाता है कि अंतिम दिन उन्होंने 3 घंटे तक मेडिटेशन किया, फिर खाना खाया दिन का,
और शाम को जब वहाँ मठ में घंटी बजती थी शाम के खाने की, तो ये अपने कमरे में चले गए और करीब 8 बजे इन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि आप मेरे सिर पर पंखा कर दीजिए। उनको बहुत गर्मी लग रही थी और करीब 8:10 के आसपास इन्होंने एक बहुत, इनका हाथ कांपने लगा और उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली। तो लोग परेशान हो गए और 2 मिनट तक कोई गतिविधि नहीं हुई। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर उनकी आंख एक जगह पर केंद्रित हो गई और जिसे कहते हैं कि डिवाइन तेज उनके चेहरे से निकल रहा था। और वहाँ जो उनके शिष्य थे उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने एक तरह से जिलाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई उसका परिणाम नहीं निकला तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर करीब 10:30 के आसपास आया और उसने उनको माउथ टू माउथ वो सांस देने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला और करीब आधी रात के समय उनको मृत घोषित कर दिया गया। और फिर सिस्टर निवेदिता उनकी शिष्या थीं, वो पूरे रात और पूरे दिन भर उनके शरीर पर, मृत शरीर पर पंखा करती रहीं। तो सिर्फ 39 वर्ष 5 महीने और 21 दिन में इन्होंने इनका देहावसान हुआ और उनकी एक तरह से ये भविष्यवाणी सत्य हुई कि मैं 40वां वसंत नहीं देख पाऊंगा। तो ऐसी ही कुछ हस्तियों की कहानी लेकर हम हर हफ्ते आपके सामने हाजिर होंगे। आज कहानी विवेकानंद की थी, अगले हफ्ते किसकी होगी ये देखने के लिए आपको आना होगा BBC हिंदी के YouTube और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तब तक मुझे और रेहान को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।